भी आप पहुंचे थे, हिसार में ज्ञापन दिया था 21 तारीख को, लेकिन आज दोबारा क्यों आना पड़ा? ये भाई न्यू आना पड़ा कि जो हमें ज्ञापन दे के गए थे नहीं 17 तारीख को, जी। उसका कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हमने कहा था कि जो अब ठेके पे जाएंगे, इसकी पूंजी है, जो बोली ये करेगा, 1-1.5 करोड़ की बोली होगी, उसको प्रशासन अकाउंट खुलाएगा, अपने खाते में ले, और नया पीर जो बिठाओगे बाबे हैं, जो गामराम है या बाबे बिठाओगे जिसने, उसको ये पैसा सौंपा जाए ताकि वो डेरे का विकास कराया जाए। अब जैसे 7 साल से कम भी कितनी 10-12 करोड़ की बोली होगी, 20 करोड़ रुपया वैसे आएगा जिसका कि कोई लेन देन नहीं, कोई इसने विकास के काम नहीं करे। जैसे आप हिसार पहुंचे हो, कहीं ना कहीं गांव में ये मसला नहीं सुलझाया जा सकता था? ऐसा है, गांव में मसला कितना, हमने तो 3 बार ही पंचायत की है। 2 तारीख को पंचायत करी, गोवा दुआ के सारा गांव इकट्ठा होया, तब बोल दिया था आज तेरे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो तो हमने बता, नहीं तो छोड़ इस डेरे को। फिर 6 तारीख को दोबारा पंचायत की, उसमें नहीं आया। फिर 10 तारीख को फिर पंचायत करी, तीसरी पंचायत, जो कि ये अगर सही आदमी था, जिसको उसी गांव का खाता है ये और वहीं रहता है, इसको पंचायत मारने में क्या डर है भाई? जब काम राम बुला रहे इसको, अगर सही है तो आ जाओ, क्यों लुके बैठे हैं? सिर्फ प्रशासन आज इसको बचा रहा है, और यह चिंता हमने खाई जा रही है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ 2018 का वाक्य दोबारा ना जाए, जिसमें काफी बाबे, काफी गांव के लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसके डर में 15 मुकदमे के करीब 10-15 मुकदमे और हुए, जिसने कि अपना एक आतंक फैला रखा है इसने। लोग बोलने नहीं थे, लेकिन अभी काले पीर के दया से इसका हमने न्यू देखा सोल्यूशन होगा। और प्रशासन से भी बार बार आने का हमारी ये गुहार है कि भाई इसको निकाल दो और हमारा टकराव ना हो, अन्यथा वहां जाके बैठा भी गए, जो भी गांव राम फैसले ले होगा उस पर अड़िंग, हाँ, और ग्राम पंचायत भी साथ है गांव राम के साथ। कमेंटों में आ रहा है कि शुक्राइन भाई तो बड़े अच्छे आदमी हैं, और काफी सारे एक इंटरव्यू उन्होंने ये भी कहा था भाई जो वहाँ पे चौधरी आते थे उनको खाने को नहीं मिल रहा। क्या इन बातों में कितना एकदम शुक्राइन? ऐसा है, मैंने एक बात बताओ, उस जो डेरे का है ना, हमारा कौन खावे? एक आदमी तो बताओ, जो जाएगा वहां से 10 रुपए चढ़ाओ, 100 रुपए चढ़ा के आएगा, और इसने तो एक बाउंडर बनाना है, झूठा फरेबी आदमी है, जो 3-3 4-4 बाप बनाए, मतलब चेले, जिनके चेले बणजे हैं एज ए बाप के रूप में। जहां जमीन कंडेले के अंदर देखी तो ये चटाई नाथ का चेला बन गया, कोत में जमीन दिखी तो ये निंदाई नाथ का हमें चेला बन गया। इस प्रकार से और भी डेरे खुलेंगे, जहां जहां इन्होंने करे होंगे वे भी आने लग रहे हैं, इनके फरेबबाजी भी सारी आए हैं। अरे एक बात बताओ आप लोग, हैं अब की दफा इन्हें प्रोग्राम कराया, 5-4 मेरे पास आगे थे, वो इनके कमेटी मेंबर बना रखे थे, जो मना क्योंकि हमने इसे कोई मैटर नहीं दे रहा था, तो हम पहले चंदे बतेरे दिए, 51,000 दिए, 2-2 लाख इकट्ठे करके दिए, करोड़ों रुपए इकट्ठा करके दिया। अब की दफा जब हमने देखा इसको, भाई ये कुछ नहीं, नकली आदमी है ये, 1100 रुपए मैंने चंदा लिखा दिया, रात तक लेने नहीं आया इसका कोई कमेटी का मेंबर। लेकिन जब मेरी घरवाली के साथ और बच्चों के साथ, मेरी छोटी ही 6 साल की लड़की है, वो जब डेरे के अंदर, कुछ सामने ही डेरा है, वो चले गए, वो बच्ची खेल रही थी, जब इसने देखा कि ये अनिल सरपंच की लड़की है, वैसे अब की दफा मेरे फादर है सरपंच, मैं पिछली 10 से 15 था, अब की दफा फादर है सरपंच, तो इसने अपने करिंदे को भेजा, भाई अनिल सरपंच की लड़की है, इसको वो मुलजिमों की तरह मेरी 6 साल की लड़की को पकड़ के लाता है और पेश करता है इस गंदे आदमी के पास, दुराचारी के पास, और उसके हाथ पे लिखता है ये दुराचारी इंसान। आपको दिखाता हूं, ये किसने इसको अधिकार दिया? क्या वो लड़की, ये दिखता हो तो आपको देख लो, नहीं व्हाट्सएप कर दूंगा, मुझे भाई नहीं चाहिए, ठीक? मैं कंजूस अनिल सरपंच, और जाके ना तेरे पापा को दिखा देना, क्या लड़की वो पैसे ले रही थी क्या? कौन सी इसने वो कर रहा, क्या था, क्या गुनाह कर रहा था? 6 साल की लड़की ने इसको जो पकड़ के मुलजिमों की तरह उसको लाया गया, और इसके गोडे पे दरवाए हाथ, और इसके लिख दिया गया कि उस बच्ची के आज दिल पे भी लिखा है, वो बच्ची पता नहीं कितनी बार कहे कि पापा आप कंजूस हो,
पापा आप कंजूस हो। क्या गुनाह किया भाई? आप लोगों से पूछता हूं मैं, क्या गुनाह किया था उस बच्ची ने? क्या हमने क्यों ना किया था? जब तक इसको पैसे दे रहे थे ठीक है। अरे इस पर लिया किसने है? किस गांव का आदमी ने इसके पास पैसा लिया? बताओ मुझे। इसको पैसा दिया है, इसको लिया नहीं। इसके ऐशोराम अयासियों पर ये खोरिया ये आदमी, पैसे जितने भी हैं लेडीजों को वहां नचाता है। आप देख भी रहे होगे वीडियो के अंदर। साधुओं का काम है, हमारी परंपराएं तोड़ दी इसने। जोत बंद रहे हैं जिनके हमारे पास वीडियो है, अखंड जोत जो जलती है दादा काले पीर पे, वो कई कई दिन बंद रहती है, उनके फोटो हैं। गौशाला के अंदर गौओं को बीमार पड़ी रहे, उनको इलाज के लिए डॉक्टर नहीं बुलाता कि ताकि मेरे यहाँ की सीक्रेसी बाहर जाएगी, और वो जब मर जाती है जेसीबी के साथ खड्डे खुदवा के उनको दबा दिया जाता उन गौओं को, खाने के लिए चारण और कुल्ली टूट रही है, उनका इलाज नहीं करा होगा, मर जाओ चाहे कोई भी। गांव के अंदर तो शिक्षा मेला होया, सब गांव की सपोर्ट थी। और किसी हमारे डेरे में आज तक कोई परिवार नहीं रहा। साल 6 महीने से एक परिवार वहां रहता है, और जो इसके अंदर वाले कमरों में रहता है वो परिवार। और जब 2 तारीख ने हमने गांव इकट्ठा किया, 3 तारीख को वो परिवार इसने बाहर निकाला है। ये परंपराएं को धजिया नहीं उड़ा रहा है यहाँ। अरे डेरा मारा हमें जाने के चोर, क्योंकि डर लगा है। इतने बच्चों पर इसने मुकदमे करवा दिए, कितने बड़ों पर करवा दिए। एक लड़का सुसाइड कर गया इसका मुकदमा। ये मोदी साहब बताएंगे आपको कि कितना मतलब ये किस हरकत तक जा सकता है। अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हर साल नाटक करता कोई न कोई नया, हर साल कोई ना कोई नाटक बनाता है ये, कोई अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। सिक्योरिटी इसको खतरा नहीं है, किसी बात का खतरा नहीं है मेरे गांव के अंदर किसी को भी।